क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे जी। प्लीज खालिद एच खान, मोइश शाह, रशीद शकूर एंड जोशी भाई पहले प्लीज। वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह 3 दिन पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने हमें ये बताया था क्लियर कट के आपको जो फोकस है बॉलिंग पर है, कंसीडर योरसेल्फ एज बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपकी बैटिंग में जो निखारपन आ रहा है और ये कॉन्फिडेंस आया है, इसको आप कैसा देख रहे हो? ये बताओ कि जो पिच है इस वक्त कैसा खेल रही है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपने बात की बॉलिंग ऑलराउंडर की। मैं जब मेरा कैरियर का एंड भी होगा ना तब भी मैं यही बोलूंगा कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर ही हूँ। मैंने स्टार्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से किया था, खेल भी बॉलिंग ऑलराउंडर रहा हूँ। बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है, उस पर परफॉर्मेंस हो रही है, हार्डवर्क किया, परफॉर्मेंस हो रही है, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और जो पिच की बात है, पिच ठीक है। पिच ये नहीं है कि कोई ऐसा पिच है कि एकदम से सारे आउट हो जाएंगे या आउट नहीं होंगे। पिच अच्छा है, जो अच्छा खेलेगा बॉलिंग में या जो अच्छा बैटिंग में करेगा तो पिच जो है उसका साथ देगा फिर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान की थोड़ी टेल जो है वो लेंथी है, लंबी टेल है, तो कहीं आपको ऐसा ख्याल नहीं आया कि हिट आउट करूं और तेज तेज खेलूं और स्कोर जितना ज्यादा कर सकता हूं करूं? टेल मुझे नहीं लगता कि ये टेल थी। आप सबके देखें, हसन के, यासीर शाह के, नुमान अली के, सबने रन्स किए हुए। मुझे नहीं लगता कि ये टेल्स है। तो उनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब वो ऐसा खेलते हो। समटाइम मुझे खुद ऐसा फील होता है कि वो मेरे से अच्छा खेल रहे होते हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, लेकिन वो मैं नहीं मानता कि वो टेल है। टेल प्रॉपर सारे अपनी जगह पे प्रॉपर बैट्समैन है सारे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। फ़हीम, अगर हम आपके फर्स्ट क्लास करियर को देखें तो 2 सेंचुरियां आपकी हैं, वो दोनों आपने 8वें नंबर पर जाके मतलब स्कोर की, और यहाँ पे भी टेस्ट मैचों में भी लोअर ऑर्डर पे आके आप खेल रहे हैं। तो ये जो प्रेशर को जिस तरह आप हैंडल करते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि नीचे लोअर ऑर्डर के साथ खेलना कितना वो होता है। और दूसरा ये कि अब तक 83, 91, फिर ये 78, तो अभी तक जो पहली टेस्ट सेंचुरी का इंतजार है, तो कुछ अफसोस होता है कि इतने करीब आकर जो है वो इससे दूर हो जाते हैं। ये 2 चीजें जरा सा बता दें प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं रीजन फैसलाबाद से खेलता हूँ। फैसलाबाद पे भी इसी नंबर पे और नेशनल बैंक में भी सम टाइम होता था वो ऊपर बैटिंग करवा देते थे, लेकिन सम टाइम आपको डोमेस्टिक में जो आपको पता ही है कि बैट्समैनों को लेकर चलना पड़ता है, तो बैट्समैन की बारी बारी आती है, लेकिन सम टाइम होता था बारी ऊपर दे देते। और रही बात सेंचुरी की, मैं उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह करूंगा। अफसोस होता भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाता है। जब मेरे नसीब में 100 होगा तो वो उस दिन पता भी नहीं चलेगा कि मैं 100 कर लूंगा। अगर मेरे नसीब में ना हुआ, मैं लाख कोशिश कर लूँ तो वो मिल नहीं सकता। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि अगर मेरे नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। थैंक यू। जी जोजी भाई। फ़हीम, थोड़ा सा आप विकेट का थोड़ा बिहेवियर और ज़रा डिस्क्राइब करेंगे कि आपने कहा कि गुड पिच है बॉलर्स के लिए भी, बैटिंग के लिए भी। आपने 3.5 घंटे बैटिंग की इस विकेट के ऊपर और अच्छी खासी आपने बॉलिंग भी कराई, तो थोड़ा सा विकेट का बिहेवियर डिस्क्राइब करेंगे? विकेट, आपको पता है कि पिंडी का विकेट हमेशा हार्ड विकेट होता है। नो डाउट कि इस पे ग्रास वैसे नहीं है जैसे डोमेस्टिक में होता है, लेकिन हार्ड विकेट है। अगर आप बॉलिंग जान से करते हैं तो आपका बॉल कैरी होता है। उनके बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, देखें वो जान से कर रहे थे तो गेंद कैरी हो रहा था। इस पे यही है कि अगर स्टंप्स टू स्टंप जितनी बॉलिंग की जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा ग्राउंड की जो आउटफील्ड है वो काफ़ी तेज़ है। पिच जो है वो बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन बॉलर्स भी अगर अपनी 100% कोशिश करते हैं, बॉलर्स के भी इसी में काफ़ी हेल्प मिल रही है बॉलर को। जी प्लीज माजिद भट्टी साहब, शाहिद हाशमी, शाकिर अब्बासी एंड दानियाल। जी आवाज आ रही है रजा मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा फ़हीम, आप कह रहे हैं कि जो जान मारेगा वो इस पिच पे कामयाब रहेगा, लेकिन स्पिनर्स के बारे में बताएं। जिस तरह नुमान अली की बॉल जो थी उस पर काफी मुश्किल में रहे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, तो स्पिनर्स के लिए इस पिच पे कितनी मदद है? स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी मदद है, क्योंकि जब हम भी खेल रहे थे ना
तो जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं ना, तो आपको वहाँ पे मुश्किलात मिलती हैं, क्योंकि पिच जो है स्पिनर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। अब तो पैच भी बन गए हैं, और नुमान अली की अगर बात की जाए, नुमान अली एक्सपीरियंस है, वो इधर खेलते रहते हैं, उनको पता है इधर कैसे बॉलिंग करनी है, और वो अपने एक्सपीरियंस के इधर पूरा फायदा उठा रहे हैं। यासिर शाह को भी आप देख लें कि यासिर शाह भी कोशिश कर रहा है कि वो भी अपनी 100% करे, और लेकिन उसने डिफेंस में आके थोड़ा सा अटैक किया, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही है कि यासिर भाई को, मतलब कि कप्तान की यही कोशिश जो नज़र आ रही थी कि वो उनको बैक ही कर रहे थे, कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं लेना, अगर वो जल्दी कर भी रहा है, इस पर कोई प्रेशर नहीं लेना। फ़हीम, कितना इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान का टोटल बढ़ाते, इसलिए कि 190 पे 6 आउट हो गए थे, फिर आपकी रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगी, तो टेल के साथ खेलना कितना मुश्किल होता है? जी देखें, जितना भी आप टोटल कर लें आपके लिए, पहली इनिंग में जितना भी आप लंबा स्कोर करें, जितना लंबा टोटल ले जाए, वो आपकी टीम को हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होता है। क्योंकि अगर आप पहली इनिंग में लंबा स्कोर करें तो आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप उनको 2 दफ़ा आउट कर सकते हैं उसमें। जी शाकिर। इंग्लिश क्वेश्चन। शाकिर आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। पढ़न। फ़हीम, ये मैंने पूछना था कि आपने इस विकेट पे बॉलिंग भी कर ली, अब बैटिंग भी काफी टाइम आपने वहां गुजारा है, तो आप चौथी इनिंग्स में इस विकेट को कैसे बिहेव करता हुआ देखते हैं? ये तो मैं बोलूँगा कि चौथी इनिंग आएगी तभी पता चलेगा कि पिच अभी तक तो ठीक खेल रहा है, लेकिन मैं इधर कम ही मैच खेल रहा हूँ पिंडी में, डोमेस्टिक के भी जो 4 डे मैचेस हैं, ये तो उस टाइम पे डिफरेंट पिचेस होती हैं। अभी थोड़ा सा घास जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब तो मैं ये बोलूँगा कि पिच का कल को ही बिहेव पता चलेगा, कल को आएंगे दोबारा से रूल होगा, तभी पता चलेगा कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। जी दानियाल। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, मैंने पूछना था, हमने एंड पे देखा कि डिकॉक ने जरा काउंटर अटैक किया, स्पेशली स्पिनर्स को। आपकी भी थोड़ी सी जो एटलीस्ट बैटिंग में नेचुरल गेम है, वो आप थोड़ा सा स्पिनर, आप थोड़ा सा बॉलिंग को अटैक करते हैं, आप ज्यादा डिफेंड नहीं करते, और उस अप्रोच ने आपको पिछले 2 महीने में भी सक्सेस दी है, और साउथ अफ्रीका में डिकॉक को भी आज थोड़ी कामयाबी हुई। आपके ख्याल में ये पिच सजेस्ट ऐसे करती है कि इस पे ज्यादा डिफेंसिव होके खेलना काउंटर प्रोडक्टिव है? ये तो क्रिकेट ही ऐसी है कि क्रिकेट में आप ज़्यादा डिफेंसिव खेल ही नहीं सकते। अगर आपको बैट बॉल मिलती है, आप उसको पनिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहते हैं। आज उससे वो अच्छा खेला, उसने आके अटैक किया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सुबह आके उसको ऐसा रन ना करने थे, जितनी जल्दी हो सके उसको भी आउट करें। जी आमिर एंड देन आरफा। आमिर एंड आरफा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, थोड़ा बहुत जब आप टेल के साथ खेल रहे थे तो आपके ख्याल, कुछ लोगों का ख्याल था कि आप उनको अच्छी तरह खिला सकते थे, या हम लोग और रन कर सकते थे। आपके ख्याल में थोड़ा आपको टेल के साथ खेलना मुश्किल लगा, या क्या बताएंगे उसके बाद? मुश्किल तो नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे खेलते हैं तो आप सीखते रहते हैं। मुझे अपने टेल पे यकीन, अगर मेरी पर्सनल पूछें तो जैसे हमारे लड़के 11 नंबर तक शहीद तक खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको टेल कहूँगा। वो सारे प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करते हैं सारे। हसन ने भी आपने देखा कि फर्स्ट क्लास के फाइनल में उसने 100 किया हुआ है, शाहजी ने भी 100 किया हुआ है, नुमान अली का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बाद अगर आप शाहीन को देखें, शाहीन भी बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड में अभी खेल के आया है। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा इनसे होगा, लेकिन यही है कि अगर आप इनके साथ खेलते रहते हैं, आपको इनके साथ की जो अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी होती है, आपको सीखने को मिलता है कि कैसे इनके साथ खेलना है, अगर कहीं पे कोई दूसरा आपका साथी जो फंस जाता है आपके साथ खेलता हुआ। जी अरफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। फ़हीम भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके हर डिपार्टमेंट में रेड बॉल की क्रिकेट में जो वो बेहतरी आ रही है, स्कोर्स भी आपके बेहतर हो रहे हैं, बॉलिंग भी आपकी बेहतरी हो रही है, लेकिन आप बॉलिंग ऑलराउंडर अपने आप को कहते हैं, तो थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक होना चाहूँगा। आपकी जो जब आप इंटरनेशनल सर्किट में आए थे तो आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी 135 तक क्लिक करती थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है वो कमी आई है, 125 के आसपास आज आप बॉलिंग करा रहे थे। तो क्या बॉलिंग की जो रफ्तार है उसमें भी आप वर्कआउट कर रहे हैं वकार यूनुस के साथ, या अपनी? बॉलिंग की सही आ रही है, बॉलिंग स्पीड आज आपकी थोड़ी
125 और 27 जिस पे भी आप काम कर रहे हैं ये पूछ सकते हैं। मैंने 137 में 38 डाल ये देखिए बॉलिंग पे ये नहीं है कि कभी मैं बॉलिंग छोड़ दूंगा या कभी कुछ ऐसा, रोज बॉलिंग पे काम करते हैं, रोज कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन बेहतरी आए। आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, शायद आपने देखा होगा कि बॉल लगी थी, मैंने अपने फिजियो के साथ भी यही बात करी थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि मैं जाके ऐसे मतलब इतने कंटिन्यूस ओवर कर सकूंगा, लेकिन जो मेरे ट्रेनर ने इतना अच्छा ट्रीट किया कि मैं जाके बॉलिंग कर पाया हूँ। तो मुझे आज थोड़ा सा ये फील होता है कि उसकी वजह से मैं खुद मैंने हसन के साथ बात की, अपने दोस्तों के साथ बात की, उसकी वजह से मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि पेस नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि मेरा बॉलिंग पे ध्यान नहीं है, मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं जो अपनी बॉलिंग करता हूँ 135 137 उसी पे ही जो अपना वो पेस को अपने मेंटेन रखूँ। Joining us today with Anrich Norkia. May I please ask you to indicate on the chat panel who would like to go first? Telford. How's it, Anrich? Very well bowled. I just wanted to find out, people talk about conditions in cricket and how they change, but here you are, a big bad fast bowler taking wickets in the subcontinent. So, does that say the conditions don't matter as much as people say they do, or do you just tailor your game to those conditions? Yeah, it's obviously a bit more balanced than we had last game. So I think to try and utilize what you get is quite important. Obviously, the plans and things do change. You want to sort of over years be as tight as possible, not give any work. But I think when we saw an opportunity, especially when the ball's a bit harder or when the ball was a bit harder, just saw an opportunity to sort of now and then get the short ball through. And I think at the end of the day, it paid off. Having that harder ball and a bit more bounce, still being subcontinent, you still want to try and sort of be on the money with the Lions, especially. Mohishan Shah. We have seen you bowling with speed and getting something out of wicket. Usually it was thought that wicket was not suitable for pace bowler. Do you think it will continue to support pace bowlers in the rest of 3 days? This Sorry, wicket, will you just repeat? It broke up a bit. It broke up. Just repeat. Yeah, this pitch, usually it was everyone was of the opinion that this will not suit pace bowlers, and you have taken 5 wickets now. Do you think it will continue to give some support to the pace bowlers for the rest of 3 days? Yeah, I think with the hard ball there is some bounce, like I said. So if we can utilize the hard ball, I think when the ball does get softer, we haven't had a lot of reverse, if any. I think yesterday we had like a short spell where it was doing a bit, but otherwise there hasn't been a lot in for the seamers. So I think trying to utilize when conditions are in our favor, I think that's going to be important. But I'm not too sure, but maybe the ball, we've seen 1 or 2 balls stay low, so maybe that comes into play a bit more as we go along. So I don't think the fast bowlers will be completely out of it. I think there might be maybe different opportunities or different methods of going about it, but I think we will still be in the game later on. Thank you. Fidoz Kane, followed by Hussein, and then Chaudhary. Sorry, apologies for the pronunciation. Because I can't really hear you, but I think you said it's me next. Hi, Anrich, well bowled. Anrich, how important is it in the development of a fast bowler's career to put in a big performance in the subcontinent? We've heard the batsmen speak about it, but what does this mean to you? No, definitely it does mean a lot. My first game, and I think I've mentioned it in the past, was in India. And sort of after that, when I look back, I was quite happy. Having my first game there where conditions weren't easy, and I think I learned a lot from that. Obviously try to prepare as much as possible and as good as possible, but yeah, just getting a performance in the subcontinent definitely means a lot. But it's like I said, conditions were a bit different, so hopefully you can just grow as a fast bowler. But yeah, I've really enjoyed today. Ken, followed by Hussein. Thanks to Kazi. Hi, Anrich, very well bowled.
It looked like very hard work there. I mean, you bowled at consistently high pace to be able to drag something out of that pitch. Can you just tell us about how you feeling conditioning wise? I mean, it looks like you're in really good shape. Your rhythm looked good today as well, without sacrificing control either, because you, as you mentioned, the importance of getting your lines right. Yeah, coming into this series, there was one or two things sort of I try to improve on, especially to help me with my lines and control. So I think that's one thing definitely that's helped me over here. Energy wise, I think we had a chat. We had a chat before the first game even, but after the game as well, about just the energy of the fast bowlers, trying to sort of create something in our spells, not bowl too long, and when we do come on, try and create something. So I think that's exactly what happened this game, or the first inning so far. When we came on, we didn't bowl long spells, and we tried to just dig it in as much as possible, and obviously hit the wicket as much as possible. So I think that was the planning coming into this game, to do the short spells, and then just to try and have as much energy when you do come on, and then go to the boundary or wherever, rest up and be fresh and ready for the next spell again. Hussein, followed by Chaudhary, and then Kanyuso, and then Tennis. You will be allowed to do the Afrikaans at the end. Thank you. Oh, hi. Can I just ask, amongst all your fifers that you've had, where would you rate this performance? I think just the fact being in the subcontinent is definitely very special. This is only the third one, so it's only been Wanderers and over here. So, but definitely being here, it definitely it makes it more special. As I said, it wasn't your typical wicket we had like last week, where there wasn't a lot of bounce. There was still something in our favour if you came in hard. So, but definitely it's high up there with the three that I've had so far. Chaudhary? Mr. Mudasar? Can you so please go? Thank you, Spokazi. Good afternoon, Anrich, and congratulations on your second 5-wicket haul. You took the last 2 wickets with consecutive balls that put you on a hat trick. But again, Pakistan were just let off the hook with those partnerships that Fahim Ashraf was important in. Do you feel that you guys are just struggling a bit with just getting rid of Pakistan's tail, which has become a trend in the past 2 matches? I don't think it's become a problem. Obviously, the previous game, especially, they had a lot of partnerships, which is just something we couldn't get any sort of back-to-back wickets. So it's not something we can really control, but I think our energy and our line and length is the controllable. So we haven't focused on them getting partnerships, which I don't think we can control that, but obviously doing our best to try and get, when we do get a sniff, to try and sort of make an impact. I think that's been the important thing. Yes, they've got some partnerships again, but I do think we really bowled well. Even if we didn't get the wickets to control the rate, I think that was really good by all the bowlers. Arfa Feroz? Hi, Norkia. This is Arfa Feroz from Geo News. Norkia, I want to ask you specifically regarding Fawad Alam. You have bowled him quite well. He has quite sort of unorthodox stance. So how was the experience of bowling him? Does that really distracts the bowler, his stance? Tell us something about that. Sorry, it was breaking up again. Will you just repeat? I'm asking about the stance of Fawad Alam. He has a bit unorthodox sort of stance. So does that really distracts the bowler? What is your experience? No, not really. Coming into the game, I did think it would, but no, it doesn't actually. When you're in that zone and you're focused, yeah, that's just extra noise. Doesn't affect me. Khaled H. Khan, and then please indicate for the last 2 questions. Anybody on the chat panel? Otherwise, we'll close with Tinas. Andrik, well bowled.
My question is, do you think that South Africa losing 4 wickets are now in a position where they have to work very hard to get back into the match? Yeah, it was unfortunate that we lost. Four, but I've got full confidence that we'll come tomorrow and have a good long bat. All the prep has been done, so hopefully we can just get 1 or 2 guys in now and just sort of slowly but surely build a partnership and build some momentum on our side. But I've got full confidence in the batting unit. Ken, and then we'll close with Dennis. Anrich, you mentioned a good all-round bowling effort, a very good all-round bowling effort, but 272. Where do you think that is in relation to par on that pitch and the way it's playing today? That's always a difficult one. It's easier to judge after both first innings, but I do think we really bowled well. I do think we controlled the rate well. There was 1 or 2 opportunities, and there was 1 or 2 sort of chances that didn't went our way. So I do think we did bowl really well. I think the major thing is about controlling the aggression and controlling our line and lengths, which, like I said, I feel like we did that well. Besides that, there's not a lot we can do extra. I do think we've restricted them to a good total. I do think it's definitely manageable for us to exceed their score. So by no means do I think they got too much on that wicket. Dennis. Hi Anrich, ek wil net weet as jy nou terugkyk en net verwys na jou eerste toets in Indië. As jy nou terugkyk na daai bowler wat jy toe was in Indië einde 2019 en die bowler wat jy nou is, wat is die goeders wat jy opmerk wat die meeste verander het? Waar het jy in watse aspekte van jou spel het jy die meeste gegroei? Watse nuwe vaardighede het jy bygekry wat jy nou 'n beter, meer afgeronde bowler maak? Ja, ek dink daar's eintlik heelwat wat ek van daar af geleer het. Ek dink waar by die huis gespeel het was dit altyd om hard in te hardloop, te probeer vinnig bal en wanneer die bal in die regte area is, het jy half jou baaltjie gekry meeste van die tyd. Ek dink een van die groot dinge wat ek geleer het was my angles wat ek hardloop en waar my momentum gaan is iets wat ek die laaste ruk groot op gefokus het. Ek kommunikeer altyd met my afrigter wat by OP was, Piet Botha, en ons probeer altyd vir my spesifiek dinge so simpel as moontlik hou. Maar veral die laaste ruk die angles waar ek begin om net so reguit as moontlik te wees en ek dink dis iets wat my baie gehelp het, veral nou, veral in subcontinent ook. Ek voel wanneer ek partykeer bietjie wyer is of hoe ook al, dit tel maklik op en omdat daar nie so baie bonds is dit 'n maklike kappe meeste van die tyd en dis iets wat jy in Suid-Afrika jy probeer in daai kanaal kom waar hierso voel ek jy moet amper die paaltjies meeste van die tyd tref so en jy wil ook weer op die legstamp wees. So dis een ding wat ek baie op gefokus het. Hooplik is dit iets wat ek kan half terug van Suid-Afrika toe ook as ons daar speel. Ek dink dis iets wat my baie sal help om meer vrae te vra, goeie vrae te vra. So ek dink dis die groot ding, my angles en waar my momentum gaan teenoor waar ek in die verlede was, meer die spoed wat ek probeer bowl het, of nie probeer het nie, maar op gefokus het. Cool, thanks. Thanks very much, everybody. Have a good evening, and we'll see you tomorrow.